गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रश्नावली 4 की विविध है ना कि 10-12 सवाल कर लिए थे। देखो 1+13वां सवाल हमारा 1+a+b+c a 1+b+c a b और 1+c इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। और जब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है कि आपको सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है, फिर भी आपको सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके ही सवाल को करना है। ठीक है, तो जब देखो इधर ध्यान से एक बार आप 1+a लिख रहा है, फिर b है, फिर c है और a 1+b। तो पहला अगर मैं अवयव देखूं तो 1+a, 1+a में अगर a जोड़ दें फिर a जोड़ दें तो 1+3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 1+3b, यहाँ 1+3c, मतलब ओवेनिस नहीं आ रहा कोई भी। और अगर मैं कॉलमों को जोड़ के देखूं तो 1+a b और c, अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा abc प्लस में, यहाँ पे भी 1+abc, यहाँ पे भी 1+abc। इसका मतलब एक अवयव ऐसा प्राप्त हो सकता है जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो उसी के लिए एक संक्रिया लगा लेते हैं। ये कौन सा कॉलम है? C1। तो C1 को क्या लिखेंगे? C1 + C2 + C3। ठीक है, तो C1 + C2 + C3 लिख दिया। इससे क्या होगा कि ये जो C1 है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? 1+a में क्या जोड़ देंगे? b + c, b जोड़ दिया, c जोड़ दिया, फिर वापस से यही है ना। a है, 1+b है और c है, तीनों को जोड़ेंगे तो 1+a + b + c मिलेगा, फिर 1+a + b + c मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? b 1+b b c c और 1+c। अब आपको क्या सिखाया है कि अगर किसी सारणिक में, है ना, कोई आप रो या कॉलम बदलते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ अवयव उभयनिष्ठ आएगा। ठीक है, नहीं आता है तो वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन फिर भी आप जब भी आप चेंज करते हैं तो आपको कोई ना कोई उभयनिष्ठ अवयव जरूर मिलेगा। इसी के लिए तो हमने ये संक्रिया लगाई। तो हम क्या लिखेंगे? C1 से 1+a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, और जब उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 1+a + b + c, शेष बचा 1 1 1, क्योंकि कॉलम में से कॉमन लिया है तो कॉलम में से लिखेंगे 1 1 1। फिर क्या लिखेंगे? b 1+b और b, फिर लिखेंगे c, फिर c और 1+c। ये लो हो गया काम। अब 1 1 1 आते ही तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। कैसे कि हम 2 0 बना के प्रसार कर सकते हैं। देखो एक में से एक घटाएंगे 0 बन जाएगा, तो एक में से एक घटाने के लिए कौन सी संक्रिया लगेगी? कौन सी रो बदलनी है? R1। और ये कौन सी है? R2। तो क्या R1 में से R2 को घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। क्या R1 में से R3 को घटाया जा सकता है? वो भी आप संक्रिया लगा सकते हैं। ठीक है, R1 में से R3 को भी घटा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कौन सी संक्रिया लगा रहा हूँ? R1 में से R2 को घटा रहा हूँ। तो देखो इधर R1 को लिख देते हैं R1 - R2, ये लिखिए। तो 1+a + b + c एज इट इज रहेगी। अब देखो एक में से एक घटाओ, क्या आएगा? 0। b में से 1+b घटाओ तो कितना आएगा? -1। चलो -1। लास्ट देखो c में से c घटाओ, क्या आएगा? 0, और एज इट इज रह जाएगी R2 और R3। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ 1+b एंड c, और लास्ट रो आएगी आपकी 1b और 1+c। अब देखो ध्यान से, 2 0 तो बनी गई है ना, दूसरी आपको संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 2 0 आपको R1 में मिल रही है। तो R1 के अनुदिश प्रसार, जब आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो कितना आएगा? 1+a + b + c, ये रहेगा, है ना। और रो और कॉलम हटा देंगे, और ये अवयव कौन सा आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, अब आपके पास क्या शेष बचेगा? शेष बचेगा 1 c 1 और 1+c, ये बचेगा। ठीक है, और इसका प्रसार कैसे करेंगे? पहले विकर्ण के अवयवों को गुणा कर देंगे, जो विकर्ण के नहीं उन्हें माइनस कर देंगे। तो 1+a + b + c, विकर्ण के अवयवों की गुणा करो 1+c, माइनस क्या लिखेंगे? c। तो c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक की गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 1+a + b + c, यही आपका आंसर है। ठीक है, जो मान निकालना था वो यही मान आएगा। समझ में आया क्या सवाल? एक बार दोबारा से देख लो सवाल को, कि सबसे पहले जो आपको सवाल दे रखा है उसमें ये देखें आप कि पहले अवयव से क्या चीज उभयनिष्ठ आ सकती है ना। तो मैंने तीनों कॉलमों को जोड़ के एक अवयव ऐसा ले लिया जो उभयनिष्ठ आ रहा है। अब उस अवयव को उभयनिष्ठ निकाल लिया कॉलम C1 से, जो चेंज किया कॉलम उसी में से उभयनिष्ठ निकाल लिया, फिर 1 1 1 बन गया, 2 0 बना के इसका क्या कर दिया? फिर प्रसार,
तो आपको जितने भी सवाल मिले वो सब ऐसे ही करने हैं, जिनके मान निकालने हो या सिद्ध करने हो, ये आप याद रखेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करके दिखाना है आपको। इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा सवाल है, आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। माइनस का ए स्क्वायर, ए बी, ए सी। एग्जाम्पल में आपने बहुत किए हैं ऐसे सवाल, माइनस के बी स्क्वायर, बी सी, फिर है सी ए, सी बी और माइनस के सी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो कॉलम में माइनस दे रखा है, अब ध्यान से देखें आप, है ना। तो कोई चीज ओबेनिस्ट लेने से पहले ये देखें, है ना, कि वो कहां से ओबेनिस्ट आ रही है, कॉलम में से या रो में से। देखो मैंने रो में देखा तो ए दिखाई दे रहा है, कॉलम में देखा ए, यानी रो में भी दिखाई दे रहा है, कॉलम में भी दिखाई दे रहा है, तो आप हर जगह से ए कॉमन ले सकते हैं। बी देखूं तो बी रो में भी है, कॉलम में भी है, सेकंड में। सी भी इसी तरह से आपको दिखाई देगा, तो एक ए बी सी एटलीस्ट आपका ओबेनिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ए बी सी ओबेनिस्ट ले लेता हूं और लिख देता हूं कि पहले रो में से ले लेता है, फिर बाद में कॉलम में से ले लेंगे। तो R1 R2 एवं R3 से क्रम से क्या चीज ओबेनिस्ट आ जाएगा, R1 से A आ जाएगा, यहां से B आ जाएगा, है ना, और यहां से क्या आ जाएगा C ओबेनिस्ट लेने पर। अब आपने ये ओबेनिस्ट ले लिया तो आपके पास आ जाएगा A B C, ये ओबेनिस्ट आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, ओबेनिस्ट आ गया तो रो ही लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि रो आपने कॉमन लिया है। तो यहां से आ जाएगा माइनस का, यहां से रह जाएगा B और यहां से रह जाएगा C। फिर यहां से क्या रहेगा B, है ना, B कॉमन ले लिया आपने R1 में से, तो क्या रहेगा A और यहां से माइनस का B। ठीक है, और यहां से B कॉमन ले लिया तो C, फिर यहां से आपने C कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा A, यहां से B और यहां से माइनस का C। अब फिर कॉमन आ गया, क्या कहां से कॉमन आ गया, कॉलम में से। ठीक है, तो लिखेंगे C1, C2 एवं C3 से। समझ में आ गया हो गया क्या लिखना है ना, क्रम से है A B एवं C ओबेनिस्ट लेने पर। तो ओबेनिस्ट लेंगे तो क्या आएगा, देखो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे हो गया, समझ में आया सबको। देखो A B C है, तो अब एक A B C और बाहर आ गया, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गए। शेष क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का 1, फिर यहाँ पे 1 और फिर 1, फिर 1 माइनस 1 और 1 माइनस का 1, ये बच गया। अब 2 0 बनानी है, तो ये -1 है और ये +1 है। अब घटाना थोड़ी पड़ेगा, अब तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए कौन सी रो है, R1, ये कौन सी रो है, R2। आप कॉलम की भी संक्रिया लगा सकते हैं। तो देखो R1 को मैं लिख रहा हूं वापस से चेंज करके R1 प्लस R2। ठीक है, अब R1 को चेंज कर रहे हैं लेकिन R1 प्लस R2 करके, तो आपके पास A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। अब जोड़ते हैं, एक में -1 में 1 जोड़ो 0, 1 में -1 जोड़ो 0, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब ये एज इट इज रहेंगे सारे, 1 -1 1 और फिर 1 1 -1। अब फिर देखो ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, है ना, कि 2 0 बनाने हैं, 2 0 बन गए। अब 2 0 बन गए तो किसके अनुदिश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदिश। तो जब आप R1 के अनुदिश प्रसार करोगे तो लिख देते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश। तो जब आप R1 के अनुदिश लिखोगे तो A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और R1 के अनुदिश करोगे तो क्या रह जाएगा आपके पास 2, और 2 की गुणा किससे होगी, देखो इसकी गुणा इससे करो 1, माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो -1 आएगा, तो प्लस का 1 हो गया। 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 दूनी कितने हो गए 4, तो 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। देखो कितना आसान सवाल है, ना रटने की जरूरत है एक भी संक्रिया, है ना। बस जो चीज ओबेनिस्ट दिखाई दे रही है उसे ओबेनिस्ट निकाल लिया, उसके बाद 1 1 1 बन गए, 2 0 बना के प्रसार कर दिया। ठीक है, आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 15वां सवाल देखो इसका, इसके जितने भी सवाल हैं आपको सारे आसान ही मिलेंगे, है ना। और अगर आप ध्यान से इन्हें करने की कोशिश करें तो आसानी से हो जाते हैं।
चाहे आपने वो सवाल पहले ना कर रखा हो, फिर भी संक्रियाएं रटनी नहीं पड़ती आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। तो x दे रखा है माइनस के 6 और माइनस का 1, 2 माइनस का 3x और फिर दे रखा है x माइनस 3, फिर माइनस के 3, 2x और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको। और लिखा हुआ है कि x बराबर 2 है ना, इस समीकरण का एक मूल है। तो आपको एक गुणधर्म पढ़ाया कि अगर x बराबर a एक समीकरण का मूल हो तो x माइनस a है ना, इसके हल का एक गुणनखंड होगा। तो x बराबर 2 समीकरण का एक हल, x बराबर 2 है ना, समीकरण का हल है। तो x माइनस 2 क्या होगा, इसका एक गुणनखंड। तो x माइनस 2, ये x रहा, ये 2 रहा, तो x में से 2 घटा देता है, x माइनस 2 आ जाएगा, है ना। वैसे तो आप कैसे भी प्रसार कर लें इसका, 2 0 बना के, इधर से 0 बना के, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपको हिंट दे रखा है x बराबर 2। तो x माइनस 2 इस समीकरण का क्या होगा, एक हल। तो x माइनस 2 कैसे आएगा, x में से 2 को घटाकर, और x कौन सी रो में है, R1 में, 2 कौन सी में है, R2 में। तो क्या लिखेंगे हम, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2। ओके, R1 में से R2 घटाओ, x माइनस 2, यहाँ घटाओ माइनस के 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, प्लस के 3x। यहाँ घटाओ माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस के x प्लस के 3 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 2 माइनस के 3x, x माइनस 3, फिर आ जाएगा माइनस के 3, 2x और x प्लस 2, और किसके बराबर दे रखा है, 0 के। x की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ देखो x माइनस 2 तो है ही अपने पास पहले से ऑलरेडी। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, 3, क्या रह जाएगा, x और माइनस के 2। यहाँ देखो एक बार, 3 में से माइनस का 1 घटाओ, कितना आएंगे, प्लस के 2। अब माइनस का x और प्लस के 2, और हमें तो उल्टा चाहिए इसलिए माइनस कॉमन ले लेता है, x माइनस 2। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए। फिर यहाँ से 2 माइनस के 3, माइनस के 3x 2x, और यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 2 किसके बराबर आएगा, 0 के। क्या वो बेनिस्ट आ गया, x माइनस 2, कहां से, R1 में से, क्योंकि R1 चेंज की थी ना हमने। तो लिखेंगे R1 से x माइनस 2, क्या कॉमन ले लिया, x माइनस 2, वेनिस्ट लेने पर, चलो तो x माइनस 2 वेनिस्ट ले लिया, क्या बचेगा, इधर से 1, इधर से 3, और लास्ट में से माइनस के बाद, ठीक है। फिर बचेगा आपके पास 2 माइनस के 3x, x माइनस 3, लास्ट बचेगा माइनस के 3, 2x और x प्लस 2 किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। क्या लिखेंगे, 0। चलो अब 2 0 बना के प्रसार करें। यहाँ कितना है, 1। अगर मैं इसे 0 बनाऊंगा तो इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, और घटा देंगे, ये 1 और 1 तो वैसे जुड़ जाएंगे। तो चलो कॉलम की लगा देते हैं, वरना इसमें 2 की गुणा करके पहले घटाना पड़ेगा, फिर 3 की गुणा करके जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है। तो कॉलम से देखें आप, तो C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 में से कितना घटाना पड़ेगा, C1, लेकिन C1 किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 3C1 आएगा। अगर यहाँ पर 4 होते तो 4C1 आते, हमें तो 0 बनाना है, कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2, और अब देखो 1 2 माइनस 3 एज इट इज, है ना। अब 3 की गुणा करो और इसमें से घटाओ 0, 3 की गुणा करो, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा ये, माइनस के 3x माइनस के 6, घटा दिए, ये घटाना है ना इसमें गुणा करके, इसमें गुणा करो 3 की, कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। अब 2x में से माइनस के 9 घटाओ, और माइनस के 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो प्लस के 9, ठीक है। और लास्ट एज इट इज रखेंगे -1, x माइनस 3, x प्लस 2, और बराबर लिखेंगे आप 0 के, है ना। अब एक 0 और बनानी है, और एक 0 कैसे बनेगी, C3 को C1 के साथ जोड़ देते हैं, है ना। तो C3 को C1 के साथ जोड़ देते हैं, देखो क्या है, तो लिखेंगे C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 प्लस C1, तो एज इट इज x माइनस 2 अपना भार है ही ऑलरेडी, 1 2 3 माइनस के लिखेंगे, फिर 0 माइनस के 3x माइनस 6, 2x प्लस 9, और 1 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 0, है ना।
और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1। समझ में आ गया? 2 जोड़ दिया ना उसमें, और फिर x प्लस 2 में माइनस 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 और इक्वल टू कितना आएगा 0। अब C3 में से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ जाएगा C3 में से? x माइनस 1। तो लिखेंगे C3 से x माइनस 1 उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ लेंगे x माइनस 2 x माइनस 1 और लिखेंगे 1 0 0 2 माइनस के 3x माइनस 6 और x माइनस 1 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस के 3 2x प्लस 9 और यहाँ पे भी 1 बराबर 0। 2 0 किस में है? R1 में। तो क्या लिखेंगे? R1 के अनुदिश प्रसार। तो जब आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 1 और R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, रो और कॉलम हटा दो, इसकी गुणा करो माइनस के 3x माइनस के 6 फिर माइनस, इन दोनों की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 2x आएंगे माइनस के 9 किसके बराबर? 0 के। तो x माइनस 2 x माइनस 1 और यहाँ देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 कितना हो गया? माइनस के 5x। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया? माइनस के 15 बराबर कितना आएंगे? 0। या अब देखो 3 समीकरण गुणा में 0 है और आपको पता है गणित में 3 समीकरण या ये कहें कि 3 अवयव या 3 संख्याएं गुणा में 0 हो, इसका मतलब है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक 0 है, या तो x माइनस 2 बराबर 0 है, या क्या लिखेंगे आप? x माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है, या 5 माइनस के x माइनस के 15 बराबर भी कितना है? 0। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? x बराबर 2 या x बराबर 1 या x बराबर, यहां से देखो यहाँ 15 उधर चले जाएंगे, भाग लगाएंगे कितना आएंगे? माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3। ये समझ में आया ना कैसे हो रहा है? माइनस के 5x बराबर लिख देंगे 15, 15 उधर चले जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 15 बटे माइनस के 5, कितना आ जाएंगे? माइनस के 3। तो ये माइनस के 3 आपको प्राप्त हो गए। अच्छा, x बराबर 2 तो पहले से ही दे रखा है हमें, है ना? सवाल में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का एक मूल x बराबर 2 है, तो सिद्ध हो गया कि x बराबर 2 इसका एक मूल है, और फिर लिखा हुआ है कि शेष मूल भी ज्ञात कीजिए। तो शेष मूल आ गए अपने इसके कितने? तो शेष मूल हो गए 1 और माइनस 3। ठीक है, 2 ये शेष नहीं है, ये तो पहले से ही दे रखा था, सिद्ध हो गया। तो शेष मूल लिखेंगे, शेष मूल हो गए 1 और माइनस के 3। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा 1 और माइनस 3 शेष मूल क्यों हुए? हालांकि इसके 3 मूल है, एक मूल आपको ऑलरेडी पहले से ही दे रखा था। ठीक है ना? चलो एक सवाल और करते हैं, इससे अगला सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है, सिद्ध करना है ना? 16वां सवाल है, इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी, फिर दे रखा है माइनस के c माइनस के b, फिर माइनस के c माइनस के b, a प्लस बी प्लस सी और माइनस का a, माइनस a c प्लस a प्लस b, ये दे रखा है और सिद्ध करके दिखाना है हमें 2a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस, ये सिद्ध करके देखो। चलो, तो a प्लस बी चाहिए पहले, फिर क्या चाहिए? b प्लस सी और c प्लस, 2 भी चाहिए बाहर। तो पहला अवयव उठा के देखेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी है, क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी प्लस सी। अब देखो कॉलम की तरफ देखें तो बराबर में क्या है? माइनस का c। अगर मैं माइनस का c घटा दूं तो क्या रह जाएगा? a प्लस बी, है ना? ये माइनस का c है, अगर मैं इसमें जोड़ दूं माइनस का c तो क्या रह जाएगा? केवल a प्लस बी। चाहिए क्या? a प्लस बी चाहिए। अगर इसमें और इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो भी a प्लस बी, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो माइनस a माइनस बी, मतलब a प्लस बी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट ये तो आपको पता चली जाएगा। अगर मैं C2 और C3 को जोड़ूं, है ना, तो देखो a कट जाएगा b प्लस सी भी चाहिए, यहाँ से फिर a कट जाएगा b प्लस सी। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखें तो कोई सी भी संक्रिया लगा सकते हैं इस सवाल में। नीचे की तरफ देखें तो ये घटा दो आप इसमें से c, है ना, c घटाएंगे जोड़ेंगे तो घट ही जाएगा, a प्लस बी बचेगा, इधर से भी a प्लस बी बचेगा, उधर से भी a प्लस बी। यानी या तो आप रो की संक्रिया लगाएं या कॉलम की संक्रिया, दोनों तरह से लग सकती है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड देखें तो a प्लस बी चाहिए। तो चलो मैं कॉलम की संक्रिया लगा रहा हूँ, है ना। तो कॉलम को लिख रहा हूँ, C1 को क्या लिख रहे हैं? C1 प्लस C2। तो C1 में C2 जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा? a प्लस बी।
इसमें ये जो जोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा a प्लस बी, और इसे जोड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस का a माइनस का b। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो a प्लस बी लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे माइनस का c, a प्लस बी प्लस c, फिर माइनस का a, लिखेंगे माइनस का b माइनस a, c प्लस a प्लस b। ये आ गया, ठीक है। अब ओवेनिस्ट, फिर मैंने कहा ना कि हमने कौन सा कॉलम चेंज किया, C1, तो ओवेनिस्ट कहां से आएगा, C1 से। क्या लिखेंगे, C1 से a प्लस बी ओवेनिस्ट लेने पर, चलो ओवेनिस्ट ले लो 1 1, और इधर से क्या बचेगा माइनस का 1, और यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस बी, ये बच गया माइनस का c, a प्लस बी प्लस c माइनस का a, फिर लिखेंगे माइनस का b माइनस का a और c प्लस a प्लस b। अब देखो ध्यान से, 1 1 1 आ गया, सवाल आसान हो गया। और आसान कैसे होगा, 2 0 बना के प्रसार कर लेंगे। तो 2 0 कैसे बनेगी, एक में से एक घटाएंगे, है ना, 0 बन जाएगी। अब इस एक में से इसे जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखो चलो एक में से एक घटाते हैं, R1 में से R2 घटा दूं, तो यहाँ लिखेंगे R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2। तो देखो a प्लस बी ऑलरेडी पहले से ही बाहर है ना, R1 में से R2 घटाएंगे, एक में से एक घटाओ, क्या आएगा 0। अब इसमें से ये घटाना है, ध्यान से देखो, इसमें से ये घटाना है, घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे इसके, और चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस का a माइनस का b और माइनस का c हो जाएगा। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर माइनस का a माइनस का b और माइनस के 2c कैसे हुए समझ में आया, इसमें से ये घटाया गया है ना, और घटाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, और चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस का c और माइनस का c जुड़ जाएंगे आपस में, कितने हो जाएंगे, ठीक है, माइनस के 2c। अच्छा इसमें से ये घटाएंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का a हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। ये आपके समझ में आ गया, क्या लिखेंगे a माइनस बी। अच्छा ये एज इट इज लिख देते हैं, वरना आप चाहे तो दूसरी संक्रिया भी लगा सकते हैं कि R2 और R3 दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो R2 और R3 को जोड़ दोगे तब भी एक 0 बन जाएगा, क्योंकि जब इसमें से जोड़ोगे तो क्या आएगा 0। चलो वो अगली बार लगा लेते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा 1 a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में लिखेंगे माइनस का a, फिर लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का a और c प्लस a प्लस b। अब दूसरी संक्रिया लगाते हैं, R2 को लिखते हैं R2 प्लस R3, तो a प्लस बी ऑलरेडी अपना है ही 0, माइनस का a माइनस b माइनस के 2c a माइनस b, ठीक है। फिर यहां से देखो क्या बचेगा, एक में एक जोड़ो 0, इसमें इसे जोड़ोगी तो b प्लस सी, और इसमें इसे जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, जोड़ेंगे तो a से ही कट जाएगा, b प्लस सी आएगा, ये b प्लस सी आएगा, ठीक है। और माइनस का 1 माइनस का a c प्लस a प्लस b, देखो R2 से कॉमन आ गया b प्लस सी, है ना, और b प्लस सी चाहिए भी हमें, तो लिखेंगे R2 से b प्लस सी ओवेनिस्ट लेने पर, b प्लस सी ओवेनिस्ट ले लेता, और ओवेनिस्ट लेंगे तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, ओवेनिस्ट ले लेते हैं, और ओवेनिस्ट लिखेंगे तो क्या आएगा b प्लस सी, है ना, और a प्लस बी तो है ही, तो a प्लस बी और b प्लस सी। अब देखो क्या बचेगा 0, है ना, और माइनस का a माइनस बी माइनस के 2c, और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, फिर लिखेंगे 0 1 और 1, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का a और c प्लस a प्लस बी। किसके अनुदिश प्रसार करें, 2 0 तो बने ही हुए हमारे पास पहले से, C1 में है 2 0, तो क्या लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसार, तो C1 के अनुदिश लिख देंगे। तो जब आप C1 के अनुदिश प्रसार करोगे तो a प्लस बी b प्लस सी, और C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो माइनस का 1, और देखो क्या बचेगा, ये रो और कॉलम हट जाएगा ना, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का a माइनस का b माइनस के 2c, ठीक है। फिर इसकी गुणा इससे, माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा। ये आ गई समझ में। चलो तो अब देखो ध्यान से, b से b कैंसिल हो गया, ये a और a जुड़ जाएंगे क्या, a प्लस b b प्लस सी, माइनस ऑलरेडी पहले से बाहर है, तो ये हो जाएगा माइनस के a और a जुड़ के माइनस के 2a और माइनस के 2c, क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 की 1 से गुणा करो, a प्लस b b प्लस सी, और माइनस 1 की माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या रह जाएगा a प्लस सी, माइनस का और माइनस का 1 और माइनस के 2 गुणा होकर क्या हो जाएंगे 2,
क्या रहेगा हमारे पास, a प्लस बी, b प्लस सी और a प्लस सी या c प्लस ए, क्रम इनमें होता है जैसे भी आप लिखें। तो आसान सा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे जरूर करके देखेंगे। ठीक है, चलो।